हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिवाइड करना सीखेंगे 1 डिजिट 2 डिजिट और जो इस तरह से आपको बड़े बड़े डिजिट दिख रहे हैं इसको हम डिवाइड करना सीखेंगे। एक दो तरीका है, उसको आप दोनों देख लेना और जो आपको अच्छा लगे उससे आप समझ लेना। जैसा कि छोटे छोटे नंबर का डिवाइड करना है तो हमको पहले से आता है। जैसे मान लो हमको 17 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 17 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 का टेबल पढ़ना है कि 17 आ जाए, तो 17 तो आता नहीं है। क्या आता है? 18 आता है या 16 आता है? 2 8 जा 16 होता है और 2 9 जा 18 होता है, तो 18 बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा वाला 16 पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे तो 1 बचेगा। तो जो बचता है वो होता है रिमाइंडर, जो आंसर आता है वो होता है क्वोशेंट। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा हो गया कि 2 का टेबल पढ़ना है कि 17 या उससे थोड़ा सा छोटा आ जाए। तो इस तरह से हम रिमाइंडर या क्वोशेंट ला सकते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर हमारे पास आ गया तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी वही है, ध्यान से समझना। क्योंकि अभी जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपको बनाने हैं, तो कैसे बना पाओगे जब अच्छे से समझोगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखो। अब हमारे पास नंबर है एक 12 और इसका डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करो, एक डिजिट लो 5। अब देखो 5 तो छोटा हो गया, तब 2 डिजिट ले लो 56। अब 12 का टेबल पढ़ना है कि 56 या उससे थोड़ा सा छोटा आ जाए। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। 12 4 जा 48 हमने लिखा। 12 5 जा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 12 5 जा 60 होता है, जो कि 56 से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए हमने 12 5 जा 60 नहीं लिखा, 12 4 जा 48 लिखा, ठीक। फिर उसके बाद जो बचता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो 56 में से 48, तो यहाँ पे 8 बचा। और उसके बाद जो डिजिट है उसको हमने उतार दिया, तो बन गया 88। अब 88 लाना है 12 का टेबल पढ़ के। यहाँ जो है ना, इसका टेबल पढ़ना होता है। तो 12 का टेबल 88 तो नहीं आ रहा है, 12 7 जा तक हमने पढ़ा तो 84 आया। आप दूसरा एक काम करना, अगर टेबल में थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है तो आप एक बार लिख लेना 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, 48। इस टाइप से आप टेबल लिख लेना, ठीक है। तो अब आपको आसानी होगा शुरू शुरू में। फिर जब आप प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट हो जाओगे तब आपको टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। शुरू में आप लिख सकते हो। तो फिर उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 47 बचा। अब 47 तो आता नहीं है, 48 आता है 12 4 जा, तो 48 बड़ा हो गया, इसलिए हमने थोड़ा सा छोटा वाला 3 वाला ले लिया। 12 3 जा 36। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया 11। तो रिमाइंडर क्या बच गया? 11। जो बचता है रिमाइंडर, और जो आंसर आता है वो होता है क्वोशेंट, ये वाला, ठीक है। 96 और 7488, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसको थोड़ा बड़ा डिजिट है, 96 का टेबल है, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो जो पहला तरीका है उसमें क्या है कि आपको 96 का टेबल एक बार लिख लेना चाहिए, ठीक है। 96 इस तरह से 96 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 96 का टेबल लिख लो शुरू शुरू में, ठीक है। अब 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा टेबल लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरू में गलती ना हो इसलिए आप एक बार ऐसा कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि अब आप देखो 96 का टेबल पढ़ना है कि 74 तो 2 डिजिट में छोटा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम 3 डिजिट मतलब 748 लाना है अपने को, 748। तो 748 कितने बार में आएगा ये पता लगाना है। तो इसको पता लगाने के लिए आप इस 96 को चेक करो। 96 किसके पास है? एक 90 के पास है ना, और एक 100 के पास है, ठीक। तो ज़्यादा पास किसके हैं? 100 के पास है। तो आप ये करना कि 100 का टेबल देखो 7 टाइम्स पढ़ोगे तो 700 आ गया, ठीक। लेकिन 100 का टेबल तो हमको पढ़ना नहीं था, हम एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि किससे मल्टीप्लाई करें, है ना। तो उसके लिए हम एक अप्रॉक्सीमेट अपने हिसाब से एक मल्टीप्लाई करते हैं। 7 टाइम्स में 700 आ रहा है, ठीक। 8 टाइम्स में करेंगे तो 800 आ रहा है, जो कि इससे बहुत दूर हो जा रहा है ना। तो इसलिए हम एक अप्रॉक्स अंदाज लगाए कि 7 से 700 आ रहा है, तो ये इसी के आसपास होगा, पहला ये। दूसरा 96 90 के पास था, तो 90 मतलब 9 इंटू 7 करोगे तो 630 आ रहा है। 613 यहाँ पे 90 अगर करते हो तो जीरो हटा के, अगर 90 करते हो तो जीरो लगा देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 630
7 से मल्टीप्लाई करने पे और 8 से मल्टीप्लाई करने पे 720 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 748 है ना। तो ये दोनों में से 7 या 8 में से आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। पूरा टेबल अगर नहीं लिखना है तो 7 या 8 में से एक बार चेक कर लेना। ठीक, तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 672, और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 768 आ रहा है, और अपने को चाहिए क्या 748 चाहिए। ठीक है, तो 748 अगर हम 8 से कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 से तो आ गया 672 है ना। 8 से करते तो ज़्यादा हो जा रहा था। ठीक, तो पूरा टेबल नहीं लिखना पड़ेगा अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझोगे। 7 से मल्टीप्लाई करें कि 8 से, इसके आसपास का जो नंबर है ना, जिसका टेबल आप आसानी से पढ़ सकते हो, तो आपको आसानी पड़ेगा। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा 76। ठीक, फिर एक उतार दो 8 को तो 768 आ गया। अब 768 मतलब इसको अगर 100 मानोगे तो 100 800 होता है 800। ठीक है, तो 800 से थोड़ा सा कम नंबर है 96, तो ये भी थोड़ा सा कम आएगा 800 से। तो एक बार चेक कर लेना 96 इंटू 8, तो हमने जब चेक किया तो क्या मिला 768। यहाँ टेबल में भी 98 इंटू 8 768। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया 96 इंटू 8 आ गया कितना 768। तो इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर हो गया 0, और ये जो होता है ऊपर वाला आंसर जो आता है वो होता है क्वोशेंट। ठीक, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस देखो, बहुत ज़रूरी है ना। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, इस तरह से आप आपस में अप्रॉक्स वैल्यू निकाल के देखोगे, तब आपको ये आसानी पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये वाले आप उसको फिर आसानी से बना सकते हो, ये वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, अब आप इसको बनाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको पूछो।